ये एक पद्यांश दिया हुआ है, एक कविता दी हुई है, एक काव्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ करके आपको नीचे कुछ ये क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर लिखना है। तो पहले चलिए इसको पढ़ते हैं। कल हमारी कुटिया में बिन पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे, आज हमारे घरों में बिन दरवाजा खटखटाए जो चले आ रहे हैं, उनसे हमारी दीवारें और छतें नहीं, हमारी बुनियाद चरमरा रही है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए पहले कोशिश करते हैं इसके अर्थ को समझने की कि कल हमारे कुटिया में यानी कि घर में बिना हमसे पूछे एक तूफान दाखिल हो गया था। ठीक है, तूफान तो जनरली हमारे सामने ही आता है, तो यहाँ तूफान जो वर्ड यूज हुआ है शायद ये आतंकवादियों के लिए यूज हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो हमको बिना पूछे और सीधा अपने मनमर्जी से जो गुंडे लोग होते हैं, आतंकवादी होते हैं, वो घुस जाते हैं। और आज हमारे घरों में बिन दरवाजा खटखटाए ही जो चले आ रहे हैं, बिन दरवाजा खटखटाए यानी कि तोड़ करके वो सीधा अंदर आ जाते हैं, तो उनसे हमारी जो दीवारें घरों की और जो छतें हैं वो अब उनका जो बेस है, जो बुनियाद है, वो चरमरा रहा है यानी कि कमज़ोर होता चला जा रहा है। ठीक है, एक आइडिया लग गया कि इसका अर्थ क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि कल हमारी कुटिया में बिना पूछे कौन दाखिल हो जाता है। दाखिल होने यानी कि घुस के आ जाना। तो कौन दाखिल होके आ रहा है? यहाँ देखिए तूफान दाखिल हो रहा है। तो वही यहाँ पे आंसर में कुछ समय पहले, क्योंकि आतंकवादी अभी तो नहीं है, लेकिन अब से कुछ समय पहले ऐसा होता था कि कुछ समय पहले जो आतंकवादी हैं वो तूफान की तरह हमारे घरों में हमसे बिना पूछे घुस जाया करते थे और वे हमारा सब कुछ लूट कर ले जाते थे। जो भी पैसे वगैरह, जो भी धन, कपड़े, ये वो जो भी रहता था वो लूट करके लेकर चले जाते थे। ठीक है, पहला आंसर। दूसरा है हमारी बुनियाद क्यों चरमरा रही है। जो बुनियाद है, जो बेसिक है ना, जो बेस है हमारा, वो क्यों कमजोर हो रहा है। तो जो क्रूर आतंकवादी, जो बहुत ही निर्दयी, क्रूर यानी कि जिनको दया नहीं आती है, तो ऐसे आतंकवादी के उपद्रव यानी क्या होता है? जो उत्पात करते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, जो लोगों को परेशान करते हैं, उनको बोलते हैं उपद्रव। तो जो ये निर्दयी आतंकवादी है, उनके उपद्रव की वजह से, उनके दंगे फसाद की वजह से हमारा जो समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, वो आतंकित हो गई है, यानी कि आतंक से डर गई है, भयभीत हो गई है। तो इन आतंकवादियों की वजह से, उनके दंगों की वजह से हमारा पूरा समाज जो है वो भयभीत हो गया है, डर गया है उनके आतंक से, उनके इन एक्शन से। तो वही तो पूछा गया क्वेश्चन में कि हमारी बुनियाद जो बेस है वो चरमरा क्यों गई है, कमजोर क्यों गया? क्योंकि हम लोग डर गए हैं, हम आतंकित हो गए हैं। ये जो निर्दयी आतंकवादी, इनके कामों की वजह से हम डर गए हैं। डरने की वजह से हमारा जो बेस है वो कमजोर हो गया, आतंकित हो गया ना कि भयभीत हो गए। उनके आतंक से, उनके दंगों से, उनके मारधाड़ से हम भयभीत हो गए, डर गए। तो इसलिए जो बुनियाद है, जो समाज की जो बेस है, वो डर गया है, हिल गया है, कमजोर हो गया है। नेक्स्ट है बुनियाद चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य। यहाँ पे जो वर्ड है बुनियाद चरमराना, इसका मतलब क्या है, कवि का तात्पर्य क्या है, अर्थ क्या है इसके पीछे? तो आंसर है जो बुनियाद चरमराने से कवि का तात्पर्य यह है कि जो समाज की व्यवस्था है, ओके, जो समाज में जो मैनेजमेंट था सब चीज़ों का, उनके जो मूल आधार, जो बेस होते हैं, उनके डगमगाने से है। जो हमारे समाज की जो व्यवस्था जो पहले अच्छी होती थी, अब वो डगमगा गई है, वो हिल गई है, अब वो उस तरीके की नहीं रही जो पहले होती थी, क्योंकि समाज अब डरने लग गया है, भयभीत हो गया है उन निर्दयी आतंकवादियों के आतंक से। ठीक है, इस वजह से जो बेस है हमारे समाज की व्यवस्था, अब वो डगमगा गई है, हिल गई है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।